दोस्तों जब बात आती है अंडररेटेड सेक्टर्स की, तो भारत के कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्हें आप अंडररेटेड कह सकते हैं। आज तक हमने अंडररेटेड एक्टर, एक्ट्रेस, स्पोर्ट्स पर्सन, इन्हीं लोग के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। लेकिन क्या आपने कभी अंडररेटेड सेक्टर्स के बारे में चर्चा सुनी है या जिक्र किया है या जिक्र सुना है किसी से? ये बहुत कम ही होता है दोस्तों कि जब इस तरीके की बातें होती हैं। आज हम लोग की कोशिश होगी कि हम कुछ ऐसे सेक्टर्स की बात करें जो भारत में अंडररेटेड है और जिन्हें उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जो उन्हें मिलनी चाहिए। वो असल में ताकत है, लेकिन इन ताकत की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है दोस्तों। उन्हीं में से कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें पहला है बिजनेस का सेक्टर। दोस्तों बिजनेस के सेक्टर्स की बात करें तो इस सेक्टर में काफी ज्यादा अवसर है, लेकिन कोई इसमें जाना नहीं चाहता है। माँ बाप अपने बच्चों को इनकरेज नहीं करते। पॉलिटिकल सेक्टर्स की बात कर लें, वहां पे भी आप देखेंगे तो उस सेक्टर्स में भी लोग रुचि नहीं दिखाते। प्रीचर्स, धर्मगुरु, आप कल्पना कर सकते हैं बिना धर्मगुरु के समाज में कोई कल्याणकारी काम हो जाए, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। दोस्तों ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके बिना देश नहीं चल सकता है। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में जहाँ पे हर 5 साल में चुनाव होता है और बीच बीच में भी चुनाव होता रहता है, वहां पे लोग पॉलिटिकल फील्ड में अपना करियर नहीं बनाना चाहते। आप कल्पना कर सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जहाँ कोई बिजनेसमैन ना हो, या आप कल्पना कर सकते हैं भारत के बारे में जहाँ कोई धर्मगुरु ना हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान ना हो, धर्म की कोई चर्चा ना हो। तो फिर इस फील्ड के बारे में या इस फील्ड में लोग जाने से इतना कतराते क्यों? दोस्तों इसमें कई वजह है जिसमें से एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। पहली वजह है दोस्तों माइंडसेट की। दोस्तों माइंडसेट बहुत बड़ी बात होती है। हमारे देश में बच्चों का माइंडसेट कभी भी इस फील्ड के लिए तैयार किया ही नहीं जाता है। भारत में एक ट्रेंड चलता है दोस्तों, IAS IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, MNC कंपनी में जॉब करना है। लेकिन जब बात आती है बिजनेस फील्ड की, जब बात आती है पॉलिटिकल फील्ड की, जब बात आती है प्रीचर्स की, तो कोई भी ना तो इनकरेज करता है ना तो मोटिवेट करता है। माँ बाप भी जो है वो यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा सेट हो जाए। लेकिन इन सेक्टर्स का क्या, जो भारत के लिए बहुत जरूरी है, जिनके बिना भारत अधूरा है। दोस्तों माइंडसेट के साथ साथ सोशल नेटवर्किंग बहुत मैटर करता है इस सेक्टर में बेहतर परफॉर्म करने के लिए, और वो भी आज धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। दोस्तों जिस तरह से रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं, टूटते चले जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कोई बच्चा जो 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहा हो, जो रिश्तों को महत्व ना दे सके या उसे बताया ना जा सके, वो आगे चल के सोशल नेटवर्क तैयार कर लेगा? और ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां बिना सोशल नेटवर्क के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसकी अगली वजह है दोस्तों बच्चों का इंट्रोवर्ट होना। बच्चे आजकल के खुल के ना तो अपनी बात कह पाते हैं ना तो रख पाते हैं। उनका पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई और मार्क्स तक ही सीमित रह गया है। वो आगे खुद क्या करना चाहते हैं? अगर किसी के मन में होता भी है कि वो बिजनेस फील्ड में आगे बढ़ेगा या पॉलिटिकल फील्ड में आगे बढ़ेगा, तो उनकी बातों को दबा दिया जाता है, उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसलिए क्योंकि इस फील्ड में डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिखता है। दोस्तों हम लोग की आदत हो चुकी है दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट की, जहां तुरंत और तीव्र लाभ दिखता है, हम उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें सर्टेनिटी चाहिए दोस्तों, हमें निश्चितता चाहिए। हम रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। हम कंफर्ट जोन के आदी हो चुके हैं, और ये फील्ड्स ऐसे हैं जहां पे आपको स्टार्टिंग में, शुरुआती दौर में काफी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। आजकल के बच्चों की स्थिति देख ले तो उनके भीतर कम्युनिकेशन स्किल की बहुत ज्यादा कमी है दोस्तों। उनके भीतर वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है कि वो दूसरे के साथ अच्छा तालमेल बैठा सके। ये भी बहुत बड़ी वजह है कि ये सेक्टर्स आज अंडररेटेड है और इनमें कोई जाना नहीं चाहता है। मिडिल क्लास फैमिली जो है वो बहुत जल्दी सेट करना चाहती है। वो लॉन्ग टर्म वेट नहीं कर सकती, उसे सब कुछ तुरंत चाहिए, पेशेंस नहीं है। और ये वो सेक्टर्स हैं जो पेशेंस मांगते हैं, कंसिस्टेंसी मांगते हैं, हार्ड वर्क मांगते हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ें इन सेक्टर्स को नहीं दे सकते हैं तो यकीन मानिए फिर ये सेक्टर्स आपके लिए नहीं है। दोस्तों सीधी बात कहूँ तो ये सेक्टर्स वो हैं
जो शॉर्ट टर्म लॉस देते हैं बट लॉन्ग टर्म गेन देते हैं। और चूंकि लोग लंबे समय तक वेट नहीं कर सकते, धैर्य नहीं रख सकते, तो वो इस सेक्टर में आने से भी कतराते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे रीजंस थे, ऐसे कारण थे जिसके कारण भारत के ये जो सारे सेक्टर्स है वो अंडररेटेड है। आप किस पे क्या राय है जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों।